थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी को पीछे लेके चलते हैं। एज somebody who has worked with गवर्नमेंट ब्रांड्स, डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी में तकरीबन 10 साल काम करने के बाद मेरा तजुर्बा ये बताता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वेब 1.0 आया जब हम स्टैटिक वेब पेजेस से डायनामिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और डायनामिक वेब पेजेस की तरफ चले गए। अब हम वेब 3.0 के दरवाजे पे खड़े हैं, जिसमें सब कुछ वर्चुअल होगा, जिसमें मैं, आप, हम सब अपने अपने डिजिटल एवटार्स की जिंदगियां गुजारेंगे। अब ये है बट बस बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एग्जिस्ट करेंगे, आपसे मिलती जुलती शक्ल होगी आपकी, आपका एक डिजिटल एवटार होगा जो दिखेगा आपकी तरह, जो बात आपकी तरह करेगा, जिसके कपड़े आप जैसे होंगे, जिसके बाल आप जैसे होंगे, जो आपकी तरह ऐनक पहनता होगा, लेकिन वो आप नहीं होंगे। वो आपका एक वर्चुअल वर्जन होगा। वो वर्चुअल वर्जन जो आपकी इस रियलिटी के बिल्कुल पैरेलल एग्जिस्ट करेगा। उस रियलिटी में आप बात कर सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। इस तस्वीर को पहचानते हैं आप, ये हम सबकी जिंदगियों का हिस्सा है। हम किसी मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय हम सबसे पहले उसकी स्टोरी बनाते हैं, हम सबसे पहले उसको इंस्टाग्राम पे डालते हैं। जिस लम्हे में हम हैं, उस लम्हे को एंजॉय करने के बजाय हम पहले उसकी मेमोरी बनाना चाहते हैं। उस मेमोरी पे हम फिर बाकी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जिस लम्हे में हम थे उसको हमने टेक्नोलॉजी की नज़र कर दिया। सो मेटावर्स बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोगों से बात कर सकेंगे, आप लोगों से मिल सकेंगे, आप काम कर सकेंगे, आप किसी भी जगह बैठे हुए कहीं पे भी जा सकेंगे। आप कोई खाना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, खा आप सकेंगे नहीं लेकिन आप उसको देख सकेंगे। आप कोई कपड़े ट्राई करना चाहते हैं, आप वो कर सकेंगे। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए किसी भी जगह को वर्चुअली विजिट करना चाहते हैं, वो सब आप कर सकेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हम कन्वीनियंस के लिए कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ट्रेड इन कर रहे जो इररिप्लेसेबल है? क्या हम अपनी जिंदगियों को टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो करने नहीं जा रहे? इस हॉल में बैठे हुए जितने लोग हैं, आप लोगों ने आखिरी दफ़ा अपना मोबाइल कब चेक किया था? शायद 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले। हम इतने एडिक्टिव हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी से कि हमें अपनी जान से ज़्यादा अपने मोबाइल की बैटरी की परवाह होती है। जैसे ही मोबाइल की बैटरी 5% तक आती है, हमारी सांसें अटकने लग जाती हैं। हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर हमारा मोबाइल सुबह उठ के हमें ना मिले तो हमें ऐसा लगता है हमारी हमारी ज़िंदगी में से कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिस होने लगी है। इस वक्त तक हम सुबह उठ के अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढते हैं, हम अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं, हम अपने स्नैपचैट, अपने इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं। इमेजिन करें कि एक ऐसी दुनिया जिसमें जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने वीआर हेडसेट्स को ढूंढेंगे, आप उन टेक्नोलॉजी की चीज़ों को ढूंढेंगे जिसके थ्रू आप अपनी वर्चुअल दुनिया में कदम रख सकें। उस वर्चुअल दुनिया में जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, और आप अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेंगे। जहाँ मोबाइल फ़ोन ने हमें एम्पावर किया है, जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें पूरी दुनिया के साथ जोड़ा है, वहाँ उसने हमें शायद हमारे आसपास के इंसानों से कटा दिया है। हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को लूज करते जा रहे हैं। हम इंसानों से बात करने की बजाय मशीनों से बात करने पे मजबूर हैं। हम मॉल्स में, यूनिवर्सिटी में, क्लासेस में, घरों में, खाने की टेबल पे अपने साथ बैठे इंसान से बात करने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन में गुम होते हैं। और मेटावर्स इससे अगला स्टेप है। जहां हम अपने मोबाइल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वहां आने वाले टाइम में हम अपने वीआर हेडसेट पे डिपेंडेंट होंगे। लेकिन क्या ये वीआर हेडसेट आपकी माँ के हाथ के लम्स को रिप्लेस कर सकता है? किसी मुश्किल में आपका दोस्त आपके कंधे पे हाथ रखता है, क्या ये उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है? किसी दोस्त के साथ बैठ के चाय पीने में जो मज़ा है, क्या ये वीआर हेडसेट उसको रिप्लेस कर सकता है? टेक्नोलॉजी आपको बहुत एम्पावर कर रही है, लेकिन ये आपको इंसानों से दूर कर रही है।
आप एक्सपीरियंस वर्चुअली सब कुछ कर सकेंगे, लेकिन जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो आप गंवा देंगे। किसी कॉरिडोर से गुजरते हुए किसी दोस्त की खुशबू आपको थोड़ी सी महसूस हो, आपको लगता है वो यहीं कहीं है। सो जब आप अपने VR हेडसेट में घूमे, जब आप अपने घर में बैठे और आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप इंसानों का इंसानों से इंटरेक्शन उसका एक बहुत बड़ा चंक यूज कर रहे हैं। आपके आसपास इतने लोग हैं जिनके पास बात करने को कोई नहीं है, जो सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई हमसे बात कर ले। इस माशरे का, हमारी, मैं मिलेनियल हूँ, आप लोग शायद जेन ज़ी होंगे, इस जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने इंसानों को इंसान समझना बंद कर दिया है। हमें स्नैपचैट के फिल्टर्स, हमारी इंस्टा स्टोरीज, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस से ज़्यादा मैटर करते हैं। हमें साथ बैठा हुआ इंसान या साथ बैठे इंसान की तकलीफ नज़र नहीं आती। सो मैं आप लोगों को कोई अपनी कहानी सुनाने नहीं आया, मेरे पास बताने को शायद कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जब ये वेब 3.0 में जाएं तो आपने इंसानों का ख्याल करना है, आपने इंसानों से बात करनी है। और मैं टेक्नोलॉजी का 100% एडवोकेट हूँ, मैंने गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है उनको डिजिटली एम्पावर करने में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब ये हम इस दुनिया में कदम रखें, इसी दुनिया में मोबाइल फ़ोन भी है, इसमें इंटरनेट भी इसका हिस्सा है, लेकिन वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। उस बैलेंस को हमने कायम रखना है। जहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को दुनिया से जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आपने इंसानों से जुड़ने को भी तरजीह देनी है। वहाँ पे आपने अपने दोस्तों के लिए भी वक्त निकालना है। वहाँ पे आपने सुबह उठ के सनराइज़ देखने की भी कोशिश करनी है, घास पे नंगे पैर भी चलना है। ये वो सारी चीज़ें, ये वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी आपको नहीं दे सकती। और आने वाले वक्त में ये इतने कम हो जाएंगे कि अनिल भाई बैठे किताब के सफ़े को हाथ लगा के पढ़ने में और ऑनलाइन किताब पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है कि आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़ात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, ह्यूमन कनेक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, एक बैलेंस क्रिएट करना है। उस बैलेंस में हम सब की बका है, हम सबको एंजाइटी होती है, हम में से आधे लोगों को डिप्रेशन है। हम सोशल मीडिया पे स्टोरीज देखते हैं दोस्तों की, हमें लगता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, मैं पीछे रह गया हूँ। हम उस अनजस्ट कंपैरिजन में हैं जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी हमें दिखाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी अपनी ज़िंदगी की परफेक्ट पिक्चर आपको नहीं दिखाता। अगर आपको किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी से लग रहा है कि वो खुश है, तो शायद वो ज़िंदगी में बहुत सारी तंगे लड़ रहा है। कोई भी अपनी परेशानी वाली तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पे नहीं डालता। सो उन सब कंपैरिजन्स और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का बैलेंस रखना है। एक हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला ज़रीन साहब की बड़ी खूबसूरत नज़्म है, तुम हो इंसान, कई फ़र्ज तुम्हारे हैं, मगर कुछ ना कर पाओ तो एक कारे मसीहा कर लो। चेहरा दर चेहरा भटकती हुई आंखें देखो, ऐसी आंखें कि जिन्हें कोई भी सूरत ना मिले, जिस पे टिक कर वो ज़मानों का तगय्युर भूले, जिनके बेमिसाल खदो खाल इन्हें रास हो, जिसमें ताहशर तहम्मुल से पड़ी रह जाएं। ऐसे होठों को तलाशो जो मुकफ्फल हैं, जिन्हें बात करने की अदा भूली है कब से, जिन पे सूखे हुए जालों की बदी है रस्सी, जिनसे करने को है बेताब, जो कि तरसते हैं किसी एक समात के लिए। तुम भटकती हुई आंखों के लिए चेहरा बनो, वो समात बनो जिस तक के सदाएं पहुँचे। सो ख़वातीनो हज़रात, आपके आसपास के लोग, बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं कि उनसे कोई बात कर ले, उनको कोई समात मिल जाए, उनका दुख कोई बांट ले। हम जेन ज़ी ख़ास तौर पे, हमें परेशानियां अंदर रखने की आदत हो गई है। जब पहले वक्तों में कोई मसला होता था तो हम शायद माँ की आगोश में जगह ढूंढते थे, हम किसी दोस्त से बांट लेते थे। अब हम अपने साथ बैठे इंसान से बांटने की बजाय हम सोशल मीडिया पर डालने को प्रेफरेंस देते हैं। सो आपने अपनी ज़िंदगी में कोशिश ये करनी है
कि समाज के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल रहना है, लोगों को बांटने की फैसिलिटी देनी है, लोगों के मसलों को समझना है, अपने आसपास के लोगों का एहसास करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ग्लूड नहीं रहना, अपने VR हेडसेट में नहीं रहना, आपने ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ के गुजारना है। थैंक यू।